हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल पावर टेक में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो इस प्रकार की दिखती है। आपके घरों में भी लगी होगी। एक एमसीबी बॉक्स होगा जिसपे कई प्रकार की एमसीबी लगी होगी। तो इन एमसीबी का काम क्या होता है और ये किस लिए लगाई जाती हैं, इतनी सारी, इसी की जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना। चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एमसीबी जो है ये हमारे मकान की मेन लाइन पर क्यों लगाना इतना ज़रूरी है। अगर इसको ना लगाए तो क्या होगा, इसको लगाने के बाद क्या हमें इससे फ़ायदा मिलता है, तो इसी को पहले समझते हैं कि ये एमसीबी किस लिए काम में आती है। तो मान लीजिए आपका कोई मकान है, उस मकान में कई रूम हैं। मान लीजिए एक रूम ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे किचन हो गई, और ये एक रूम हो गया, यहाँ पे आंगन हो गया। तो इस प्रकार की इसमें जो वायरिंग होती है, वायरिंग में जो तार का यूज होता है, यानी वायर का, तो वायर की सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है। अब ये कैसे सुरक्षा करती है, इसके बारे में जानते हैं। गाइस, ये एमसीबी कैसे हमारे वायर को बचाती है, तो इसके लिए पहले हम जान लेते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए आपका कोई एक रूम है, मकान का कोई रूम है, उसमें 4 लाइटें लगी हुई, जिसे हम कंसील्ड बोलते हैं। एक फैन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई पावर का बोर्ड लगा हुआ है। अगर किसी कारण इस पावर के बोर्ड में फॉल्ट हो जाए, यानी प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएं, और ये सीधी लाइन क्या हो, डायरेक्ट जुड़ी हो। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे पोल है, पोल की लाइन हमारे मीटर में आई और मीटर से सीधा हमारे रूम में चली गई, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस माइनस टच होंगे तो क्या होगा कि ये वायर मेरा जल जाएगा, हीट होके जल जाएगा। अगर इसमें मैं एमसीबी का उपयोग कर दूं तो क्या होगा, एमसीबी जब हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे प्लस माइनस टच होंगे तो ये एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो ये काम होता है एमसीबी का। एमसीबी हमारे वायर की सेफ्टी करता है। गाइस, एमसीबी की आपको एक खूबी तो पता लग गई कि ये किस प्रकार ट्रिप करती है। जब प्लस और माइनस आपस में टच होते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे एमसीबी ट्रिप हो जाती है और इस प्रकार हमारे वायर की सुरक्षा करता है। दूसरी इसकी ये खूबी है, ये ओवरलोड पर भी ट्रिप हो जाती है। वो किस प्रकार होती है तो समझ लेते हैं। जैसे कि आपका कोई एक रूम है जिसमें 4 लाइटें लगी हुई हैं, एक फैन बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पावर का बोर्ड लगा हुआ है, और इस रूम की लाइन, यानी इसकी मेन जो लाइन रूम की, ये 1 mm वायर की है, जिसको हम मान सकते हैं कि 1 mm के वायर की क्षमता 1.5 किलोवाट है, यानी 1500 वाट है। यानी 1500 वाट अगर इस पे लोड रख देंगे तो इस वायर का कुछ नहीं होगा। अगर इस पे हम 3 किलोवाट यानी 3000 वाट का लोड रख दे तो ये वायर ओवरलोड हो जाएगा। जब ओवरलोड होगा तभी क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि एमसीबी सही एम्पियर की लगी होनी चाहिए। अब क्या एम्पियर है, इसके बारे में आगे जानते हैं कि कौन से वायर पे कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए जो ओवरलोड पे ट्रिप हो जाए। चलिए आगे जानते हैं कि कौन कौन सी एमसीबी आती हैं और कौन से वायर पे कौन से एम्पियर की एमसीबी। ये जान लेते हैं एमसीबी किस एम्पियर से स्टार्ट होती है। तो एमसीबी सिंगल फेज की भी आती है और 3 फेज की भी आती है, लेकिन ज्यादातर सिंगल फेज की एमसीबी का घरों में उपयोग होता है। तो जान लेते हैं कितने एम्पियर से एमसीबी स्टार्ट होती है और हमारे घरों में कितने एम्पियर तक की एमसीबी का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कितने एम्पियर से एमसीबी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आती है 2 एम्पियर की एमसीबी, उसके बाद आती है 4 एम्पियर की एमसीबी, उसके बाद आती है 6 एम्पियर की एमसीबी। ये सभी सिंगल फेज की हैं, सिंगल फेज, ये सभी सिंगल फेज की हैं, 1 पोल में इस प्रकार की। उसके बाद आती है 10 एम्पियर की एमसीबी, उसके बाद आती है 16 एम्पियर की एमसीबी, उसके बाद आती है 20 एम्पियर की एमसीबी,
उसके बाद आती है 25 एम्पियर की MCV, उसके बाद आती है 32 एम्पियर की MCV, उसके बाद आती है 40 एम्पियर की MCV, उसके बाद आती है 50 एम्पियर की MCV, उसके बाद आती है 63 एम्पियर की MCV, उसके बाद आती है 80 एम्पियर की MCV, उसके बाद आती है 100 एम्पियर की MCV, उसके बाद आती है 125 एम्पियर की MCV। जो हमारे घरों में यूज होती हैं वो MCV 6 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक की यूज होती हैं। तो गाइस समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी MCV कितना लोड झेल पाएगी। जैसे कि 2 एम्पियर की MCV है, ये 460 वाट तक का लोड झेल लेगी, लेकिन ये वायर की लेंथ के ऊपर है। अगर ये वायर आपका ज़्यादा लंबा है, 20 मीटर है, 25 मीटर है, तो ये 300 वाट के लमसम ये लोड ले पाएगी। अगर 300 वाट से ऊपर आपने इसमें लोड रख दिया तो ये ओवरलोड होके ट्रिप हो जाएगी। अगर आपका वायर कम है, 5 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो ये 460 वाट से जब आप ऊपर लोड रखेंगे, जैसे 600 वाट रखेंगे, तो ये ट्रिप हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये है कि 4 एम्पियर की MCV है वो 920 वाट का लोड झेल सकती है, और 6 एम्पियर की MCV है वो 1380 वाट का लोड झेल पाएगी, वो लेंथ के ऊपर है। और 10 एम्पियर की MCV 2300 वाट तक का लोड झेल पाएगी। 16 एम्पियर की MCV है वो 3680 वाट का लोड ले पाएगी, और 20 एम्पियर की MCV है वो 4600 वाट का लोड ले पाएगी। 25 एम्पियर की MCV है वो 5750 वाट तक का लोड ले पाएगी। 32 एम्पियर की MCV 7360 वाट का लोड ले पाएगी, और 40 एम्पियर की MCV 9200 वाट तक का लोड ले लेगी। उसी प्रकार 50 एम्पियर की MCV 11500 वाट तक का लोड लेगी, और 63 एम्पियर की MCV 14500 वाट का लोड लेगी। 80 एम्पियर की MCV 18400 वाट तक का लोड झेल पाएगी, और 100 एम्पियर की MCV 23000 वाट तक का लोड झेल पाएगी। 125 एम्पियर की MCV 28750 वाट तक का लोड झेल पाएगी। तो गाइस अब वायर के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा वायर कितने mm तक लोड ले पाता है। उसी से हमें पता लगेगा कि किस वायर पर कौन से एम्पियर की MCV लगानी चाहिए। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं वायर के बारे में कि वायर कौन कौन से mm के आते हैं। तो वायर आता है 1 mm का, 1.5 mm का, 2.5 mm का, 4 mm का, 6 mm का, 10 mm का और 16 mm का। और जो हमारे घरों में यूज होता है वो सिर्फ 1 mm से लेकर 10 mm के वायर ही उपयोग में लिए जाते हैं। अब इन वायरों की कैपेसिटी देख लेते हैं कि 1 mm का वायर कितने किलोवाट तक का लोड ले पाएगा। मान लीजिए 1 mm का वायर है, ये 1.5 किलोवाट यानी 1500 वाट से 2300 वाट तक का लोड ले लेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये वायर अगर लंबा है, मान लीजिए ये वायर आपका 20 से 25 मीटर लंबा है, तो ये 1500 वाट से ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। उसी प्रकार 1.5 mm का वायर 2300 वाट से 3200 वाट तक का लोड ले पाएगा। उसी प्रकार 2.5 mm का वायर 3700 वाट से 4600 वाट तक का लोड ले पाएगा। उसी प्रकार 4 mm का वायर 5700 वाट से 7300 वाट तक का लोड ले पाएगा। उसी प्रकार 6 mm का वायर 7300 वाट से 9200 वाट तक का लोड ले पाएगा। उसी प्रकार 10 mm का वायर 11500 वाट से 14500 वाट तक का लोड ले पाएगा। उसी प्रकार 16 mm का वायर 14500 वाट से 18400 वाट तक का लोड ले पाएगा। ये वायर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए। ये कॉपर के वायर की बात हो रही है, एल्युमिनियम के वायर की नहीं हो रही है। तो गाइस अब ये हम समझ लेते हैं कि कौन से वायर पे कौन से एम्पियर की MCV लगाना सुरक्षित है। क्योंकि अगर 1 mm के वायर पे अगर हम 32 एम्पियर की MCV लगा दें तो वो सही रहेगा या गलत रहेगा। तो इस चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि जैसे कि 1 mm का वायर जिसकी लेंथ 20 मीटर है और इस वायर की कैपेसिटी है 1.5 किलोवाट झेलने की, और जिस पे हम 32 एम्पियर की अगर MCV लगा दें तो आप देख सकते हैं कि इस 32 एम्पियर की MCV की क्षमता है वो 7360 वाट है। यानी
जब इस पे 7500 वाट का लोड रखा जाएगा तभी ये 32 एम्पियर की एमसीबी ओवरलोड होकर ट्रिप होगी। अगर इस 32 एम्पियर की एमसीबी को अगर हम 1 mm के वायर में लगा दें और इसमें अगर हम 3 किलोवाट का लोड रख दें तो क्या होगा, तो ये एमसीबी ट्रिप नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए 7500 वाट चाहिए तभी ये ट्रिप होगी। और इस वायर का क्या होगा कि जब ये ओवरलोड होगा तो ये इस वायर की क्षमता है 1.5 किलोवाट झेलने की, इस पे हमने लोड रख दिया 3 किलोवाट का, तो ये क्या होगा, वायर जल जाएगा और एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। तो इसलिए मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि किस mm के वायर पे किस एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए। अब मान लेते हैं कि 1 mm का वायर है जो जिसकी लेंथ 20 मीटर है और हम मान के चलते हैं इसकी क्षमता 1.5 किलोवाट तक ही रहेगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा, अगर लेंथ कम होती, अगर 2 मीटर या 3 मीटर या 5 मीटर होती तो ये 1.5 किलोवाट से 2300 वाट तक झेल लेता। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो हम इसको 1.5 किलोवाट मान के ही चलेंगे। तो 1.5 किलोवाट के लिए हमें कौन से एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए हम चार्ट में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1380 वाट जो 6 एम्पियर की एमसीबी है, ये 1380 वाट तक लोड झेल सकती है। अगर इससे ज़्यादा लोड रखेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगी। तो 1 mm के वायर में हम 6 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। इसी प्रकार 1.5 mm के वायर में आप देख सकते हैं कि 2300 वाट से 3200 वाट तक का लोड रख सकते हैं। तो अगर लेंथ इसकी ज़्यादा है तो हम मान के चलेंगे 2300 वाट का ही लोड रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट में देख सकते हैं कि 2300 वाट के लिए यहाँ पे 10 एम्पियर की एमसीबी लगाना सही है। उसी प्रकार 2.5 mm के वायर पे आप 3700 वाट से 4600 वाट तक का लोड रख सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ ज़्यादा है तो हम इसे 3700 वाट ही मानेंगे। तो यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं कि 3700 वाट तक का लोड झेलने वाली किस एम्पियर की एमसीबी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3680 वाट, ये 16 एम्पियर की एमसीबी है। तो यहाँ पे हम 16 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 4 mm के वायर में 5700 वाट से 7300 वाट तक का लोड रख सकते हैं। तो हम अगर लेंथ इसकी ज़्यादा है तो इसे हम 5700 वाट ही मानेंगे। 25 एम्पियर में 5750 वाट तक का लोड झेल सकती है, इसलिए हम 25 एम्पियर की यहाँ पे एमसीबी लगाएंगे। उसके बाद 6 mm के वायर में आप देख लीजिए यहाँ पे 7300 वाट से 9200 वाट तक का लोड रख सकते हैं। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है वायर की तो मान के चलेंगे 7300 वाट। तो यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 एम्पियर के लिए 7360 वाट तक का लोड ये एमसीबी झेल सकती है। तो यहाँ पे हम 32 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 mm का वायर है जिसपे 11500 वाट से 14500 वाट तक का लोड रख सकते हैं। तो हम चार्ट पे देख लेंगे कि 11500 वाट के लिए कौन सी एमसीबी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 एम्पियर की एमसीबी है, तो 11500 वाट तक का लोड झेल लेगी। तो यहाँ पे हम 50 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। उसी प्रकार 16 mm के वायर पर 14500 वाट से 18400 वाट तक का लोड ये वायर झेल पाएगा। तो अगर लेंथ इसकी ज़्यादा तो हम इसे 14500 वाट ही मानेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 14500 वाट के लिए 63 एम्पियर की एमसीबी सही है। तो इसे हम 63 वाट की एमसीबी लगाएंगे। गाइस एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर एमसीबी 2 एम्पियर से लेके 125 एम्पियर की भी लगी है और आपका वायर 1 mm का है और कहीं उसमें प्लस माइनस टच होता है, यानी प्लस और माइनस आपस में टच होते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये कोई भी एमसीबी हो वो ट्रिप हो जाएगी। लेकिन ओवरलोड पे ये जब तक सही एमसीबी सही एम्पियर की नहीं लगी होगी तब तक ये ट्रिप नहीं होगी। ओनली शॉर्ट सर्किट पर ही ट्रिप होगी। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीबी हमारे घर में किस लिए लगाई जाती है, ये हमारे वायर को किस प्रकार सेपरेट रखती है। लेकिन एक चीज और है कि जब भी आप एमसीबी का उपयोग करें तो एमसीबी को अच्छी क्वालिटी का ही लगाएं, क्योंकि अगर आप लोकल क्वालिटी की एमसीबी लगा देते हैं तो वो ट्रिप नहीं करेगी और आपका वायर जल जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है एमसीबी का लगाने का। तो इसलिए जब भी आप एमसीबी का उपयोग करें तो अच्छी कंपनी की ही एमसीबी का उपयोग करें और अच्छी क्वालिटी का वायर ही डालें। अगर लो क्वालिटी का वायर है और एमसीबी आपकी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, सही एम्पियर में लगी हुई है, तब भी आपके वायर को सेपरेट कर देगी, यानी बचा लेगी। अगर आपकी वायर अच्छी क्वालिटी का पड़ा हुआ है और एमसीबी
गलत एम्पियर की लगी हुई है और अच्छी क्वालिटी की भी है, तब भी आपका वायर जल जाएगा। तो इसलिए सभी का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, वायर का भी और एमसीबी का और एमसीबी के एम्पियर का भी। गाइस एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर की पूरी लाइन जल गई लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। तो उसका एक कारण यही होता है कि एमसीबी के एम्पियर का सही चयन नहीं होता है, और वायर और एमसीबी का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब ये सही तरीके से काम नहीं करेगी। और दूसरा कारण ये भी होता है कि एमसीबी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर आप सस्ती मद्दी कोई एमसीबी लगा देते हैं और वायर अच्छा आपका पड़ा हुआ है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वायर आपका जल जाएगा लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, वायर भी अच्छा होना चाहिए, एमसीबी अच्छी होनी चाहिए, और किस वायर में किस एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए लोड के हिसाब से उसी प्रकार आप लगाएं, तो आपकी ना तो वायर जलेगी ना एमसीबी खराब होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई वोल्टेज ज़्यादा आ गए, पूरे घर के उपकरण फूक गए लेकिन एमसीबी नहीं गिरी। तो इसका वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है एमसीबी का। अगर आपके घर में 440 वोल्टेज आ जाते हैं तो एमसीबी नहीं गिरेगी। इसका कारण ये है कि जब तक शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड नहीं होगा तब तक एमसीबी नहीं गिरेगी। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं उसके लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, और आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी और भी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।